हेलो दोस्तों। स्केचअप में रेंडरिंग कैसे होता है ये हम जानेंगे इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को सेव कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए, क्योंकि हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अपने ब्राउज़र में जाके गूगल पे सर्च कीजिए ट्विलाइट रेंडर। जैसे ही खोलेगा अपना आपको एक डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, वो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। और ये जो हॉबी वर्जन है ट्विलाइट का वो ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वो फ्री है। और इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ये डाउनलोड की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगा। तो हम इसको फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब अपना स्केचअप स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पिछले पार्ट में अपना किचन कंप्लीट किया था वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसको हम रेंडरिंग करेंगे। तो ये नया एक ऑप्शन आ गया मेनू बार पे। अब हम टूल बार में जाके ये देखिए, हम ट्यूबलाइट का ये जो दिख रहा है उसको हम चेक कर देंगे। तो अपने पास जो ट्विलाइट के टूल्स है वो आ गए। तो हम इसको सिंपल यहाँ पे रख देते हैं। अब जैसे ही हम रेंडरिंग करना स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट बटन दबा के, तो अपना किचन कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ये रेंडर मोड में है। ठीक है। अब हम सब में मटेरियल्स अप्लाई कर देते हैं जिससे अपना किचन अच्छा लगे। तो पेंट टूल लेके हम अल्टर प्रेस करके पिक करके मटेरियल और दूसरे पे छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी मटेरियल को कॉपी करने के लिए आप पेंट टूल में जाके अल्टर दबा के किसी भी मटेरियल में दबाओगे तो वो मटेरियल कॉपी हो जाएगा, और जिसमें भी हम डालना चाहे वो इसमें हम डाल सकते हैं। तो अभी मैं जो हमारी सारी अलमारियाँ है उसमें मैं वुड का मटेरियल डाल रहा हूँ। अब एडिट में जाके हम जो इसका टेक्सचर है उसकी साइज बढ़ा और घटा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अपना टेक्सचर वो ठीक से बैठ जाए। तो उसी तरह मैं ये जो अपना प्लेटफॉर्म है उसको मैं दे रहा हूँ टेक्सचर। देखो ये गंदा लग रहा है, इसलिए एडिट में जाऊँगा और इसको जो टेक्सचर है उसकी साइज में 10 कर देता हूँ। तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। फिर सिलेक्ट में, और इसी तरह हम सब में मटेरियल दे देंगे अपनी तरह से। इसको भी अल्टर करके इसको ड्रॉप कर देता हूँ। कॉपी का हो गया मटेरियल। अब हम अपने नल को भी मटेरियल दे देते हैं। इसको मैं सिल्वर दे रहा हूँ। अब अपने फ्लोर के लिए भी एक टाइल्स चूज कर लीजिए और इसको अच्छी तरह टेक्सचर में बिठा दीजिए। ये अच्छा लग रहा है। अब फिर से एक बार रेंडर करके देखते हैं।
अब हमारा जो वॉश बेसिन है उसमें हम पानी की इफेक्ट डालना चाहिए, तो कंट्रोल करके अप एरो दबा के हम इस फेस को ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, फिर से कंट्रोल दबाया, उसका फेस कॉपी किया और ऊपर रख दिया जितना भी आप रखना चाहें। तो यह सब हम अपने पिछले पार्ट में सब देख ही चुके हैं। तो दोनों को वाटर का मटेरियल दे देते हैं। ठीक है, अब एक बार हम रेंडर करके देखेंगे कि कैसा लग रहा है। तो अभी हम ये स्टील स्टील नहीं लग रहा है, वो जो हमारा नल है वो अभी स्टील लग नहीं रहा है। तो उसके लिए हम मटेरियल को एडिट करेंगे। तो इसमें भी पिक ड्रॉप टूल है, तो जो हमें मटेरियल चाहिए उसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब अभी हम इसको स्टील की इफेक्ट देना है। तो टेम्पलेट में जाके मेटल में हमने सिल्वर का ऑप्शन चूज कर लिया, तो ये देखो सिल्वर की तरह दिख रहा है। तो रेंडर करते हैं, तो अब देखिए अब ये बिल्कुल स्टील जैसा लग रहा है। तो उसी तरह हम वाटर को भी पानी जैसा दिखने के लिए लिक्विड इफेक्ट डालते हैं। ये सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं ट्विलाइट में। तो उसी प्रकार हम सबको इफेक्ट दे देते हैं, जिस तरह हम वुड को दे रहे हैं। फिर से एक बार रेंडर करके देखते हैं। देखो ये वुड पे थोड़ा ग्लोसी इफेक्ट भी आ गया है, तो अच्छा लग रहा है। अब ये पानी को देखने के लिए वो अच्छी तरह से रेंडर हुआ कि नहीं, इसलिए उसको भी देख लेते हैं। हम्म पानी की इफेक्ट भी सॉलिड आई है। तो अब हम एक नई चीज़ करेंगे। 3D टेक्स्ट टूल लेके अब कोई भी कैरेक्टर या वर्ड लिख सकते हो। तो मैं अपना एम यहाँ पे डाल रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ दीवार पे। इसको थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा पोजीशन ठीक कर देते हैं। सब ठीक ही है। तो अब हम इसको इमिटिंग इफेक्ट डालेंगे। उसके लिए हम एक कलर चूज कर लेते हैं, कोई भी येलो। मैं भी येलो चूज कर रहा हूँ। तो उस पे फिर हमें मटेरियल एडिट पे जाना है और उसका मटेरियल एडिट करना है। तो पहले तो इस जो भी मटेरियल एडिट करना है वो पिक ड्रॉप टूल्स लेके हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उस पे हम जाएंगे इमेटिंग में, और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। तो मैं 60 वोट पे जाऊंगा। तो ये जो पावर होती है, जैसे बल्ब होता है 60 वोट का, 100 वोट का, तो उसकी जो पावर होती है इसी तरह इसमें भी पावर होती है। जैसे पावर बढ़ेगा तो उसका जो लाइटिंग जो ग्लोइंग है वो बढ़ेगा, इमिट करेगा।
तो उसकी उसी तरह हम इसको इफिशियंसी भी बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वो आप बारी बारी से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिलते हैं FLX, जैसे वो बल्ब आता है LED, अलग अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं हमें यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा। तो ये देखिए, एम में ग्लो आ गया। इसमें बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम लाइटिंग का भी देखेंगे।